नाद और अनहद नाद, नाद से ही उत्पन्न होता है अनहद नाद। आप लोग जिस मनोकामना के लिए या जो भी आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी हैं, अब मैं उसके बारे में वो रहस्य बताऊंगा। आप कितने भी नेम व्रत जप तप आदि कर लें, उसका फल तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपको अपनी अनहद नाद का ज्ञान नहीं है। अनहद नाद का मतलब है आप अपने अंदर बज रहे वो 10 शब्दों को आपको सुनना है, तभी आपके पापों का क्षय होगा, तभी आपके पुण्य आपको अच्छा फल देंगे। अन्यथा आप कितना भी पुण्य, जैसे उन्होंने बताया कि वो भलाई करते हैं बुराई मिलती है, इसी तरह आप कितना भी पुण्य कर लेंगे, जब तक आपको अपनी अनहद नाद का ज्ञान ही नहीं है उसका कोई लाभ नहीं है। आप कभी बस में सफ़र किया आपने? तो जब बस में सफ़र करते हो, जब आप बस से उतरते हो तो सिर में से एक आवाज़ सी गूंज रही होती है आपके। वो जो बस का नाद है या जो अभी आपने वैदिक संगीत का नाद सुना, इसके बाद भी आपका अनहद नाद वैसा ही स्वर आपके शरीर के सिर के चारों तरफ बज रहा है। परमात्मा की प्राप्ति का जो योग का मार्ग है वो यही है। ये अनहद नाद 10 नादों से बना हुआ नाद है। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज मैं आपको उस पहले नाद के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में सुनाऊंगा। आपको जो भी शक्ति पसंद है या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिससे भी आप ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको एक ये बरकत थैली दी गई है। इसके अंदर मेवा है, उसको छोड़ के बाकी सामान निकालें और अपनी झोली में से खोल कर बैठ जाएं सभी लोग। जिस प्रकार से अनहद नाद आप सुनते हैं, कहीं एकांत में बैठ के, कहीं गुफा में बैठ के, कहीं बहुत शोर के बाद जब बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो जाता है और जो आवाज़ आपके सिर में गूंज रही होती है वही अनहद नाद होती है। वो 10 नादों का मिश्रण है, लेकिन उसके रास्ते हैं। जब योग के द्वारा अपने ध्यान को, 3 तरह का ध्यान है, आप स्वप्न अवस्था में हैं, आप गहरी नींद में हैं, आप जागृत अवस्था में हैं। कुल 5 अवस्थाएं व्यक्ति के शरीर के अंदर होती हैं। वो 5 अवस्थाएं आज की साइंस मानती है कि 4 अवस्थाओं को उन्होंने जान लिया है। आपने एक वो मशीन आती है ईईजी की मशीन, कभी किसी का ब्रेन टेस्ट हुआ हो और ईईजी मशीन के द्वारा जो रिपोर्ट निकली हो तो उसमें 4 लाइनें होती हैं, अल्फा बीटा थीटा रेज की, वो 4 लाइनें होती हैं। पहली लाइन आप जागृत अवस्था में हैं, दूसरी लाइन आप स्वप्न अवस्था में चले गए, तीसरी लाइन आप गहरी नींद में चले गए और चौथी लाइन आप पिछले जन्मों में चले गए। और एक और भी लाइन बनती है, वो अभी तक हमारी साइंस रिसर्च नहीं कर पाई। रशिया उस पर रिसर्च कर रहा है, अभी काफ़ी रिसर्च कर रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस पर रिसर्च भी की, उस पर कार्य भी किया, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति भी की। वो है इस भ्रुकुट के द्वारा अपने प्राणों को ऊपर ले जाते हुए और उस अनहद नाद और ज्योति के माध्यम से उस 10वें द्वार तक पहुंचकर परमात्मा के दर्शन करना, उनसे बात करना। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो वैसे आप उस परमात्मा से भी बात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, उसके लिए एकांत मन की आवश्यकता है। और उस मन की आवश्यकता है जो बड़े से बड़ा संकट और बड़ी से बड़ी खुशी को भी बर्दाश्त कर ले और उसके बाद भी वो विचलित ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी कोई चमत्कार देख लें और आपका मन विचलित हो जाए तो आप भटक के नीचे आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो शांत चित्त वाला व्यक्ति ही वहां तक पहुंच सकता है। जो अनहद नाद के 10 स्वरूप हैं, उसका पहला स्वरूप है घंटा। मंदिर में आप जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, घंटी बजाते हैं। एक गुंबद आपने देखा होगा, एक कॉमन स्वरूप है, सिर्फ चर्च को छोड़ के मुस्लिम रिलीजन में भी गुंबद मिलेगा, हिंदू में भी गुंबद मिलेगा और आपको गुरुद्वारों में भी गुंबद मिलेगा।
उस गुंबद का ये रहस्य है कि जो बड़े गुंबद के नीचे आप बैठते हैं तो अनंत नाद बड़ी जोर से बजता है, आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है। कई ऐसे बड़े बड़े गुंबद आपने देखे होंगे गुफा के अंदर बने हुए हैं, गुफा के अंदर जाकर फिर आपको गुंबद मिलेगा। वो उन योगियों के लिए था जो ध्यान योग के द्वारा अंदर जाकर परमात्मा से बात करते थे। तो आपको जो बरकत थैली दी गई है, इसे खोल के आप रख लें। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, और जो भी आपकी इच्छा है, जो आज आप पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लिस्ट मत बनाना अपनी। देवी देवता भी कहेंगे इतना कुछ एक ही बार में मांग लिया, अगली बार के लिए भी कुछ छोड़ देना। अनंत नाद की घंटे की धुन बजेगी, 2 मिनट तक आंखें बंद करके उस शक्ति का आपने ध्यान करना है और उनसे अरदास करनी है कि हे परम शक्ति, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे सब पापों को नष्ट कर दो और मेरी जो इच्छा है पूरी कर दो। आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप अपनी अपनी थैलियां खोल के और आंखें बंद कर लें और संगीत की वो जो घंटा नाद है वो आपको सुनाई देगी। ये जो नाद आपने अभी सुना, इसको आप याद कर लेना। जब टीवी में ये प्रोग्राम चलेगा उस नाद को रिकॉर्ड कर लेना। इसको लंबा कर सको तो लंबा कर लेना। और जो पहली नाद मैंने आपको बताई, अपने ध्यान को आपने यहाँ पर केंद्रित करना है। आप नीचे करोगे तो नींद आएगी, आंखें खोलोगे तो सामने दुनिया के सीन नज़र आएगा। आंखें बंद करके यहाँ पर आपको ध्यान अपने ले जाना है और इस नाद का ध्यान करना है। मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं तो घंटा बजता है, अर्थात आप परमात्मा को आवाज़ दे रहे हैं कि परमात्मा मैं आ रहा हूँ आपके दर्शन करने के लिए। तो उसी तरह ये जो नाद है ये एक तरह से इशारा है आपका अंदर जाने के लिए। आज मैंने आपको अनंत नाद के पहले रास्ते की तरफ बताया। अभी मैंने आपको ज्योति के बारे में नहीं बताया। अभी आपको अभ्यास करना है केवल इसी नाद का और अपने ध्यान को स्थिर करना है। यदि आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपने ध्यान को स्थिर कर पाएंगे, उसके बाद ही आप ज्योति को देख पाएंगे। उससे पहले आप उस दिव्य ज्योति को नहीं देख पाएंगे। और आँखों का बंद होना और भ्रिकुटी का यहाँ पर होना और ध्यान आपका यहाँ पर लगना जरूरी है इसके लिए। तो ये जो आज नाद आपको बताया गया, ये एक गुरु का एक ज्ञान है, एक मंत्र है। इसे आप अपने साथ लेकर जाओगे और घर जाके भी इसी तरह जो भी आपका कभी भी कष्ट हो, इस नाद का ध्यान करते हुए आंखें बंद करके और प्रभु से बस अपनी झोली ऐसे कर देना और जो मांगना उनसे मांग लेना। देने वाला वो है। गुरु तो केवल एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक होता है। आपकी आत्मा क्योंकि स्वयं परमात्मा का रूप है। कभी आप भी गुरु रहे होंगे, कभी आप भी राजा रहे होंगे, कभी आप नीचे भी रहे होंगे इन जोनियों से। तो अपने आप को पहचानिए आप क्या हैं। जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे तो आपको ना कष्ट महसूस होगा ना खुशी महसूस होगी। आप बड़े से बड़े कष्ट को भी बर्दाश्त कर लेंगे और बड़ी से बड़ी खुशी भी आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी। आप लक्ष्यों को कर्म समझते हुए करेंगे। आप उसके लिए एक लिप्त होकर जो कार्य करते हैं वैसा आप नहीं कर पाएंगे फिर। तो मेरा यही आपसे कहना है। इसके साथ ही अब आपको जो ये बरकत थैली दी गई है, इसके अंदर एक अरदास पत्र है, एक आपका भेंट पत्र है। सभी के प्रश्न यदि मैं नहीं ले पाया तो उसमें आप अरदास पत्र में लिख दें, हमारे जो विद्वान हैं
आपको संपर्क कर सकते हैं आपकी समस्या के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जिनका है वो लिख दें, जिनका नहीं है वो केवल अपनी जो भी इच्छा है, जो भी रुकावट है, जो भी परेशानी है वो लिख दें। हो सके तो अपना मोबाइल नंबर वगैरह उसमें दे दें, ताकि हमारा स्टाफ आपसे संपर्क कर लेगा आपकी समस्या के लिए। यदि हम आपकी उस हालत में आपकी मदद कर पाएँ तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और दूसरा, जो भेंट वाली जो आपकी है थैली, उसमें मेरे लिए एक अमीर का 1 लाख और एक कमज़ोर का 1 रुपया, मेरे लिए वो 1 रुपया ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि अमीर के पास तो करोड़ों होंगे, वो लाख निकाल देगा, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यदि कमज़ोर के पास 10 रुपये हैं और उसमें से 1 रुपया उसने मुझे दे दिया, तो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आपकी जितनी भी जो श्रद्धा है वो खाली हाथ आप यहाँ नहीं जाना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने गुरु का ज्ञान लिया है, तो गुरु के दरबार से यदि खाली हाथ जाओगे तो एक गुरु ऋण और पितृ ऋण आपके साथ चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी हालत में आपके साथ जाए। गुरु प्रसाद लेके मेरा आशीर्वाद आप सभी के लिए है, और आप सारे संपन्न रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें, आपकी मनोकामनाएं आप सबकी पूर्ण हो।